गीता जयंती के पावन अवसर पर आइए जाने और जिए गीता जी के पावन संदेशों को, जीवन की हर दशा को दिशा देने का यदि कोई अद्भुत ग्रंथ है वह है श्रीमद् भगवद गीता। अगर गुरु मुख से गीता जी का उपदेश सुनने को मिले तो ये बड़े ही पुण्यों का फल है और सौभाग्य की बात है। लेकिन उसमें भी बस अर्जुन बनकर शरणागत भाव से बैठ जाएं और फिर देखें कि कैसे प्रवाहित होती है गीता गंगा हम सबके भीतर। उसका पान करें, स्नान करें, ध्यान करें और उस ज्ञान से जीवन के हर पल का सम्मान करें। बड़ा कीमती है जीवन। सच मानिए, जीवन धन्य उठेगा, कृतकृत्य हो उठेगा। मेरे लिए तो हर समस्या का एंटीडोट है भगवद गीता। ये मैंने देखा है बचपन से लेकर आज तक। छोटी सी आयु थी, जंगल में जाने का जब अवसर मिला तो एक छोटा सा गीता जी का गुटका, 2 कपड़े, 1 चटाई और 1 कुटिया, कुछ कम ना था ये। लेकिन गीता जी के साथ साथ होने से पूरा जीवन भरा भरा लगता था। आज भी मैं यही अनुभव करता हूं और आप भी अनुभव करें। जब भी मन अशांत हो, चित्त विचलित हो या जीवन की किसी समस्या का समाधान ना मिल रहा हो, भगवत गीता उठाकर उसका कोई भी चैप्टर, कोई भी श्लोक शरणागत भाव से पढ़ते हुए यदि हम उसका मनन करते हैं, हर श्लोक, हर मंत्र ऐसी शिक्षा दे जाता है और जीवन के कुछ कोनों को ऐसा छू जाता है जैसे लगता है वो अपने लिए ही लिखा गया हो। और फिर चित्त की नकारात्मक वृत्तियों को हटाने के लिए मुझे तो लगता है ये इनक्रेडिबल वेपन, हथियार की तरह काम करता है। एक ऐसा वेपन जो घाव करता नहीं है बल्कि घाव भरता है, घाव देता नहीं है बल्कि घाव को हर लेता है। एक ऐसा वेपन, एक ऐसा हथियार जो हमारे इमोशनल हाइजीन को मेंटेन करके ऐसा सहज मार्ग प्रदान करता है, ऐसी पवित्रता प्रदान करता है जिसका अनुसरण करके जीवन, मरण और मोक्ष तीनों को साधा जा सकता है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भगवद गीता एक श्रेष्ठ गुरु की तरह हमारी पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। गीता जी मां की तरह हमारे जीवन में आई हर विपत्ति का समाधान देती है। गीता जी एक ऐसी सखा है जिसकी शिक्षाएं सदा सदा एक सच्चे दोस्त की तरह हमारे साथ रहती हैं। मां गीता एक ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक ही नहीं बल्कि उसमें जीवन का, रिश्तों का, आत्मा का, परमात्मा का, सद्भाव और सद्विचारों का एक ऐसा माधुर्य है, एक ऐसा मीठा मीठा स्वाद है जिसका पान करने से जीवन की सारी कड़वाहट दूर हो जाती है। भगवद गीता ऐसी ऐसी विशेषताएं उनकी हैं, कहते चले जाओ वाणी थक जाएगी, लेकिन वो गुण अपार हैं। मां गीता कर्म योग की ऐसी शिक्षा देती है कि मेरा कर्म मेरी पूजा, माई वर्क इज वर्शिप। और फिर उसमें उसे भी निमित्त मात्रम भवसव्य साचन, भगवान ने जो अर्जुन को कहा है ना, निमित्त मात्रम। हम अपने आप को एक ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट, एक टूल, एक यंत्र समझकर समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, तो उस सेवा में जो आनंद आएगा ना, जो शांति मिलेगी, जो प्रसन्नता मिलती है, उसका अनुभव अपने आप में अपार है, अद्भुत है। इतना ही नहीं, समय अपना और वर्क जो हम लगाते हैं, जो हम करते हैं, उस सेवा को हम कई बार थक से जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से जब यंत्र बन जाते हैं तो हम थकते नहीं हैं। गीता जी अपने आप को परमात्मा का उपकरण, एक टूल, एक यंत्र मानकर मानवता की सेवा करने का संदेश देती है। और वो जब हम करते हैं ना तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो अद्भुत है। दूसरी बात, हमें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है जब हम शरणागत भाव से जीते हैं। वैसे भी भगवान ने भगवद गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और ये अपने जीवन का सार है कि प्रभु हर एक के हृदय में बैठकर वहीं राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। ये तो दिल के झरोखे में बैठकर सबका मुजरा ले रहे हैं, सबकी जांच कर रहे हैं,
सबको वहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। दूसरी बात जो बड़ी प्यारी बात कही है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। गीता जी में बड़ी प्यारी बात है, ये खेत में हम बीज बोते हैं, ये शरीर भी एक खेत के समान है। जो भी आप कर्म करते हैं ना वो एक बीज की तरह है। इस शरीर के माध्यम से, शरीर भी एक यंत्र है, उसके माध्यम से जो भी करते हैं वही हमें फिर वापस मिलता है। Whatever you do, it comes back to you। दूसरी बात, जब हम इस शरीर को केवल शरीर नहीं, इसके आगे भी कुछ समझें, देखने लगते हैं, तो बात और आगे बढ़ती है। शरीर में आत्मा है, शरीर मंदिर है, उसमें परमात्मा का निवास है। लेकिन केवल शरीर तक देखेंगे शरीर को तो हम स्टक हो जाते हैं, हम अटक जाते हैं और हम भटक जाते हैं। पर जब हम शरीर में एक दैवीय सत्ता देखते हैं, शरीर में दिव्यता का दर्शन करते हैं, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हैं, तो हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है, हमारी पूरी दृष्टि ही बदल जाती है, पूरी सृष्टि ही बदल जाती है। शरणागति का भाव ही जीवन के रंग और जीवन के ढंग को बदल देता है। फिर हमारा कर्तव्य ही, हमारी ड्यूटी भी भक्ति बन जाती है। भक्ति जब खिलती है, खुलती है, तो जीवन को आनंद से भरपूर कर देती है, शांति से भरपूर कर देती है। और उस भक्ति भाव से भरा हर कर्म जब ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो वो कर्म भी निष्काम कर्म बन जाता है, पूजा बन जाता है। और फिर जीवन में एक नई आशा, नए विश्वास और उम्मीद का जन्म होता है। हर समय, हर पल कोई शक्ति ये अनुभव करा रही होती है कि मैं हूं ना। जंगल में मुझे अनुभव हुआ, लेकिन हर पल अनुभव होता है कि मैं हूं ना, कोई है जो आपके साथ साथ कहता है, मां शुचः, चिंता मत करो, योगक्षेमम वहाम्यम, मैं ही तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा। जो मिला है वो कैसे सुरक्षित रहे, जो नहीं मिल पाया वो कैसे प्राप्त हो। कितनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, नो फीस, नो ड्यूज, आप सोचिए तो सही, नो प्रीमियम, और कितनी बड़ी गारंटी, कितना बड़ा इंश्योरेंस। इंश्योर एंड बी सिक्योर एंड बी श्योर बट स्टे प्योर। इतना ही तो चाहिए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मन को निर्मल बनाकर रखें, उस निर्मल मन से प्रभु की आराधना करें, हर कर्म को करें, फिर जीवन अद्भुत बन जाता है। और मुझे तो लगता है जो एक बात और गीता जी में मुझे बड़ी प्यारी लगती है, गीता जी में वर्ण व्यवस्था, मानव जीवन के 4 आश्रमों तथा पुरुषार्थों, चारों पुरुषार्थों, कर्म वाद की इतनी बड़ी महिमा, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता और ईश्वर की सत्ता को भी पूर्ण रूपेण स्वीकार किया है। परंतु गीता में वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर स्वीकार किया जाता है। कर्मवाद, कर्म की महिमा, निष्काम कर्म को बहुत महत्व दिया है भगवद गीता जी में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे याद है 1970 के दशक में एक बड़ी प्यारी मूवी बनी थी, परमार्थ निकेतन में, गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश में। फिल्म के कई सीन फिल्माए गए थे और उसमें बड़ा प्यारा गाना था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ये जो फिलॉसफी है ना, बड़ी प्यारी है। और फिर उसमें छोटा सा मंत्र, 3 शब्द, योगा कर्मसु कौशलम, कि जो भी करो दिल से करो, अर्थात सेवा के लिए अपना 100% लगा दो, 100% दीजिए अपना, और फिर देखिए उसका आनंद। कर्म ही कुशलतापूर्वक किया हुआ कर्म ही योग बन जाता है, योग बन जाता है और जीवन कर्म योग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में भी बड़े इशारे किए हैं, उसको कैसे जूझें, उनसे कैसे निपटें और कर्म करें। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में किस तरह से करें, निष्काम कर्म करने की जो शिक्षा दी है, अर्थात फलाकांक्षा का त्याग करके सफलता असफलता दोनों को समान मानते हुए, जन्म लाभ हानि लाभ, जीवन मरण, अपयश विधि हाथ, इस तरह का जो भाव है, अपना कर्म करो, बाकी विधि के विधान पर छोड़ दो। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, इस तरह से सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। इस भाव से हम कर्म करें। और गीता जी
बड़ी प्यारे ढंग से समझाती हैं कि जिस कर्म को हम करते हैं ना, उसे दिव्य कर्म बना दें, दिव्यता से भर दें, तो जीवन का रंग भी बदल जाता है, जीवन का ढंग भी बदल जाता है और जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। 70 के दशक में परमार्थ निकेतन में फिल्म की बात कर रहा था, उसका एक दूसरा सी गाना भी था उसमें, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही तो इंसान है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जब इस तरह का जीवन बन जाता है तो जीवन धन्य बन जाता है, जीवन आनंदमय बन जाता है, जीवन अमृतमय बन जाता है। और फिर जब हम सबके लिए जीते हैं, सबको अपना बना लेते हैं, वह कौन दुश्मन, सब तो अपने ही है ना दुश्मन है कोई अपना, ना सज्जन ही हमारे हैं। हमारे ख्याल फिरने से, हमारी सोच बदलने से बने ये कुल पसारे हैं। मन की ही बदौलत रंज भी है, मन की ही बदौलत राहत भी, ये दुनिया जिसको कहते हैं ये जन्नत भी, और जहन्नुम भी और जन्नत भी। कहाँ कोई दुश्मन है, सब तो अपने ही है ना। हमारा ख्याल फिरता है तो लोग दुश्मन बन जाते हैं, हमारा ख्याल बदलता है तो लोग सज्जन बन जाते हैं। ये सारा अपनी सोच का विस्तार है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही कारण है मोक्ष का, मन ही कारण है बंधन का। इसलिए मन की ही बदौलत रंज भी है, मन की ही बदौलत राहत भी मन लाता है, आफत भी मन लाता है। ये सारा मन है। इसलिए मन के लिए बार बार भगवान ने चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यास वैराग्येण च गृह्यते। इन दोनों यंत्रों के साथ, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस चंचल मन को साधते हुए, प्रभु को साथ रखते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए, अपने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए आचरण को अपने जीवन का आचरण बनाते हुए, उनकी शरण, उनके चरण, उनका आचरण अपने जीवन का पाथेय बने। इस भाव से अगर हम जीते हैं ना, तो पक्का मानिए जीवन बिल्कुल बदल जाता है। स्नान हो, ध्यान हो, दान हो, ये सारे जीवन की शुद्धि को एक नया निखार देते हैं। क्योंकि मैं तो गंगा तट से हूं, मैं तो कहूंगा तन को स्नान से शुद्ध करें और मन को ध्यान से शुद्ध करें और बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध करें। इसलिए बार बार गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् की बात आई है। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, क्योंकि बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कई बार गुरु चरणों में रहते रहते भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मेरी बुद्धि को प्रेरित करें, ताकि वो अच्छे रास्ते पर चलती रहे, अच्छा जीवन व्यतीत करे। क्योंकि जितने भी दिन अपने पास हैं, समर्पित भाव से कर्म करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। जीवन नश्वर है, ये संसार तो एक धर्मशाला की तरह है। यहाँ कुछ दिन, कुछ वर्षों का ही तो ठिकाना है। क्या पता है, अभी पता लगा 2 घंटे पहले कोरोना हुआ, अस्पताल में गए, वेंटिलेटर पे चढ़े, लेकिन 4 बजे खबर आती है कि आप खत्म हो गए। सोचिए तो सही, क्या भरोसा है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जिए, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब भी मिले, जिससे मिले, दिल खोल के मिले, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोरोना एक राजदूत है, भगवान का दूत बन के आया है कि अपने हर कर्म को शुद्ध भाव से करो, समर्पित भाव से करो। क्या भरोसा है जिंदगी का। जिससे मिलो मीठा बोलो, सबसे करो स्नेह, कितने दिन का जीवन है, कितने दिन की देह, क्या भरोसा है। बस गीता को अपने जीवन का आधार बनाते हुए अपने जीवन को धन्य बना लें, यही तो जीवन है। और गीता अपने जीवन में एक संस्कार पैदा करती है। ये जीवन का आधार है, संस्कार ही हमारे जीवन की फाउंडेशन है, हमारे जीवन की नींव है। और गीता जी उस नींव को मजबूत करती हैं, उन संस्कारों को जल प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं, ताकि जीवन संस्कारों के पाथे से आगे बढ़ते हुए अपने को धन्य बना सके, अपने को कृतकृत्य बना सके। बस आइए इसी के साथ ही गीता जयंती के इस पावन अवसर को अपने पल का
पावन पल बना लें। धन्यवाद।